बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। प्रोग्रामिंग इन C++ में हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स पे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेटर्स की डेफिनेशन, उसकी दो कैटेगरीज़ और साथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया। तो आज हम मज़ीद दो ऑपरेटर्स पे बात करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स समझ आ सकें। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा बेसिक टॉपिक है, लेकिन टॉपिक पे आने से पहले हम एक और टर्म पे बात करेंगे जो कि है असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऑपरेटर को समझने से पहले हमें असाइनमेंट स्टेटमेंट पे बात करनी होगी। असाइनमेंट स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक वैल्यू असाइन करती है किसी वेरिएबल को, उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। असाइन करना यानी कि देना। तो वो स्टेटमेंट जो एक वैल्यू किसी वेरिएबल को देगी, वेरिएबल को असाइन करेगी, उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। अब जो वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन की जाएगी उसके लिए एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। तो वैल्यू असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप इसको देखें तो हम कहेंगे ये तो इक्वल का साइन है। हम आम जो हमारी टर्म है या जो मैथमेटिक्स टर्म है उसमें इसे इक्वल का साइन कहा जाता है, लेकिन कंप्यूटर टर्म में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इक्वल के साइन के लिए ये साइन हमें 2 टाइम्स लिखना पड़ता है, उसको इक्वल कहा जाता है। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट एक वैल्यू पास करती है किसी वेरिएबल को और उसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है वो ये है जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अब जो वेरिएबल का नेम होगा वो इसके लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है और जो इसको वैल्यू असाइन की जाती है वो इसके राइट साइड पे लिखी जाती है। अब हम इसके सिंटैक्स पे बात करते हैं। सिंटैक्स कहते हैं रूल किसी भी लैंग्वेज को लिखने के। तो C++ में असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखने का रूल ये है, जैसे कि मैंने बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल लिखा जाएगा और इसके राइट साइड पे वैल्यू लिखी जाएगी। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जैसे इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स का, यानी इस वेरिएबल के इस तरफ कोई वैल्यू भी हो सकती है और इसके अलावा कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है जो इस वेरिएबल को पास किया जाएगा। अब जो प्रोग्रामिंग में जब वैल्यूज़ या जो एग्जीक्यूशन होती है वो हम देखते हैं कि राइट टू लेफ़्ट इस साइड पे मूव होती हैं ये चीज़ें, इस तरफ से इस तरफ। जब ये चीज़ इस तरह लिखी गई होगी तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इस वेरिएबल को पास की जाएगी और एंड पे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंटैक्स में हम किसी किस्म की चेंजिंग्स नहीं कर सकते। जो किसी लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स लिखा होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग उसको लिखना पड़ेगा, हम उसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल का नेम आएगा और ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा और यहाँ पे कोई वैल्यू या कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया होगा। अब हम इसको एग्जांपल में पुट करते हैं। इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल को देखें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, वेरिएबल। ये वेरिएबल आ गया, ठीक है, और उसको एक एक्सप्रेशन या कोई वैल्यू पास करनी है तो ये a = 100। इसका मतलब है कि ये 100 किसकी वैल्यू है, इस a की, और ये 100 इस वेरिएबल को कौन असाइन कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इस तरह अगर देखें c एक वेरिएबल है जिसमें एक एक्सप्रेशन, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, जो इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग है, एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। तो ये टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, a और b। इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड किया जाएगा और फिर से असाइन कर दिया जाएगा एक थर्ड वेरिएबल को जो कि है c, और इन a और b की वैल्यू को पास कौन करेगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक वैल्यू असाइन करता है किसी वेरिएबल को। अब इसमें अगर देखा जाए तो 2 टर्म्स और आती हैं, एल वैल्यूज़ एंड आर वैल्यूज़। एल वैल्यूज़ चूँकि इस ऑपरेटर के हिसाब से हमने देखना है, जो इसकी लेफ़्ट साइड पे होंगी वो एल वैल्यूज़ होंगी और जो इसकी राइट साइड पे होंगी वो आर वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, एल वैल्यू, जितनी भी एल वैल्यूज़ होंगी उनको हम आर वैल्यूज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तमाम आर वैल्यूज़ को हम एल वैल्यूज़ के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। कैसे, जैसे अगर आप ये देखें, इसको हमने, ये एक एल वैल्यू है और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इसे आर वैल्यू बना दिया है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि एल वैल्यूज़ को
आर वैल्यूज़ के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये राइट साइड पे आ गया। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे था, अब यहाँ पे आर पे आ गया। लेकिन जो आर वैल्यूज़ होंगी उनको हम एल वैल्यूज़ के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। वो कैसे? अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, ये वैलिड है लेकिन ये इनवैलिड मेथड है इसको लिखने का। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर, एक ऐसा ऑपरेटर जो एक वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करता है, उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन ऑपरेटर पे जाने से पहले हम फिर कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट पे बात करेंगे, जैसे हमने पहले कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट पे बात की। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल्स को पास कर दे, उसे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। कंपाउंड का मतलब होता है मजमूआ किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या करती है कि वैल्यू एक होगी लेकिन वो उसने बहुत सारे वेरिएबल्स को पास करनी होगी। इसकी अगर आप एग्जांपल देखें, ये दो वेरिएबल्स हैं ए बी, लेकिन इन दोनों को वैल्यू एक ही हमने पास करनी है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिखने को हम ये भी लिख सकते हैं ए इक्वल 10 बी इक्वल 10। लेकिन चूँकि ये फैसिलिटी प्रोग्रामिंग में हमारे पास मौजूद है, तो हम एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, और उसके लिए भी असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ए इक्वल बी इक्वल 10, यानी ए की वैल्यू भी 10 और बी की वैल्यू भी 10। ये दो वेरिएबल्स हैं, इसके अलावा आप जितने लेना चाहें। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं और 100 वैल्यू इन तीनों की है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल्स को साइन कर दे, उसे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। C++ प्रोग्रामिंग हमें एक ऐसा ऑपरेटर प्रोवाइड करती है जिसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, जो कंबाइन करता है असाइनमेंट ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि एक ऐसा ऑपरेटर जो एक वैल्यू को बहुत सारे वेरिएबल्स को असाइन करने में हेल्पफुल हो, उसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अब इसको भी लैंग्वेज के अंदर लिखने का एक सिंटैक्स है, एक रूल है। इसका सिंटैक्स अगर हम देखें, वेरिएबल, OP फॉर ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे एक्सप्रेशन। अब जो वेरिएबल होगा, ये वो वेरिएबल होगा जिसको हम कोई वैल्यू असाइन करेंगे। ऑपरेटर ये कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। अरिथमेटिक कौन से ऑपरेटर्स हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का नेम आएगा, यहाँ पे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा, और यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा। तो एक्सप्रेशन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। इसको अगर एग्जाम्पल में पुट करें तो हम देखते हैं कि इसको, ये एक एग्जाम्पल को हम दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब इन दोनों का एक ही मतलब है, एन वेरिएबल, ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये क्या आ गया यहाँ पे? एक्सप्रेशन या कोई भी वैल्यू आ गई। बात हम कर रहे हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पर, तो कंपाउंड हो गया ना, ये मजमूआ हो गया, यानी एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स जब हम यूज़ करेंगे तो उसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें, मजमूआ किसी चीज़ का। n प्लस इक्वल 10, n इक्वल n प्लस 10। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब है। इसका मतलब क्या है कि n की जो करंट वैल्यू है उसमें 10 को ऐड कर दिया जाएगा। फर्स्ट कर लेते हैं, n की वैल्यू 5 है, तो 5 में 10 ऐड हो जाएंगे तो ये 15 हो जाएगी। इसका और इसका एक ही मतलब है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 5 प्लस 10 कितने हो गए? 15। तो 15 किसको साइन हो गया? इसको, यानी पहले n की वैल्यू 5 थी, अब n की वैल्यू क्या हो गई? 15 हो गई। तो ये है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐसा ऑपरेटर जो जिसमें यानी एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स जब हम यूज़ कर रहे होंगे। तो ये देखें, एक ये अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा ये असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये बन गया कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। C++ लैंग्वेज में हम इस में से कोई एक भी मेथड यूज़ कर लेंगे तो उसका मीनिंग यही होगा, यानी इसको हम इस वे से भी लिख सकते हैं, अगर आप इस वे से लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको इसकी बेस जो है वो समझ आ सके कि ऑपरेटर क्या है, उसकी कैटेगरीज़ कौन सी हैं। उससे पहले हमने एक ऑपरेटर पढ़ा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक के बाद ये असाइनमेंट और ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट में दे सकते हैं।
और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।